हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो आप लोग का तो आज जो आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, क्लास 9 का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें आप लोग को इस पूरे ईयर सिलेबस क्या आपको इस सिलेबस में कवर करना है, ठीक है। मतलब जो आपका 9 का जो केमिस्ट्री है तो उसका जो सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर्स को आपको कवर करना है। तो पहला आपका देखिए चैप्टर हो जाएगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग पहला ये चैप्टर हो गया। सेकंड आपका हो जाएगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। सेकंड आपके पास क्या है कि क्या जो मैटर हम लोग के चारों ओर है वो क्या प्योर है कि नहीं, ठीक है। थर्ड आपके पास हो जाएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ आपके पास हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो जाएगा, ठीक है। तो यही 4 चैप्टर आपको बेसिकली पढ़ना है क्लास 9 में केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपके पास फर्स्ट चैप्टर क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब हमको इसमें मैटर के बारे में पढ़ना है कि मैटर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज ये सब। तो ये सब जो आपका आएगा वो चैप्टर फर्स्ट में आएगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग में आएगा, ठीक है। जब ये चैप्टर कवर कर लेंगे हम लोग तो सेकेंड चैप्टर में आएंगे। और सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हम लोग मैटर पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो हम लोग के चारों ओर जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है, इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर थर्ड हम लोग के पास आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत एक अच्छा चैप्टर है। और लास्ट आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग जैसे डिस्कस कर चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको ये बताया जाएगा कि उसमें और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सब का लोकेशन कहाँ होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमको मेनली यही पढ़ना है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सबों के बारे में पढ़ना है। और ये सब का एक्चुअल पोजीशन किसी एटम में कहाँ पे होता है, ठीक है, उस सब के बारे में हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आपका 4 चैप्टर है जो आपको पूरे ईयर कवर करना है, इसी 4 चैप्टर को केमिस्ट्री में। अब देखिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। पहला हम लोग के पास चैप्टर कौन सा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको मैटर के बारे में जानना होगा कि ये मैटर होता क्या है, ठीक है। मैटर को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैटर एक्चुअली क्या है, वो सारा सब्सटेंस, जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं सबका सब क्या मैटर है, ठीक है। इस यूनिवर्स का इनफैक्ट जो भी चीज़ बना हुआ है, ठीक है, जो जितने भी चीज़ हैं सबके सब मैटर हैं। तो यहाँ देखिए मैटर को कैसे डिफाइन किया है, मैटर मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग, ठीक है, वो सारा चीज़ डैट ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब मैटर मतलब क्या है, वो सारा चीज़ जो ऑक्यूपाई करता हो, क्या चीज़, स्पेस। मतलब कुछ ना कुछ आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, पॉसेसेस मास। स्पेस ऑक्यूपाई करने के साथ साथ क्या होगा, उसके पास कुछ मास भी होगा, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ विच, जिसका प्रेजेंस हम लोग कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। या तो किसी एक सेंस या तो पांचों में से किसी, ठीक है। या बाई लिखा हुआ ना, कैन बी फेल्ट बाई एनी वन, या तो किसी एक और मोर ऑफ आवर 5 सेंस, डैट इज साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड हेयरिंग। ये सब के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास वुड हुआ, तो वुड को आप टच भी कर सकते हैं, ठीक है, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए वुड क्या करता है, आपका कुछ ना कुछ मास, कुछ इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, उसका ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। उसी तरह पेन भी हुआ, ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसके पास भी कुछ मास होता है, इसको भी हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जितना भी आपका वुड हुआ, पेन हुआ, बुक हुआ, मोबाइल हुआ, ब्रिक हुआ, शर्ट हुआ, एयर हुआ, ठीक है। एयर भी देखिए, एयर को तो हम देख नहीं सकते हैं बट हम एयर को फील कर सकते हैं। और साथ में एयर के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ मास भी होता है। कैसे, इसी एयर को अगर आप बैलून में भरते हैं, ठीक है, या किसी कंटेनर में भरेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई किया, ठीक है। और साथ में क्या करता है वो आपका, उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, तो उसको हम मैटर में कंसिडर कर सकते हैं। फिर देखिए उसी तरह वाटर को देखिए, तो वाटर को आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो कंटेनर में आ जाएगा वाटर, ठीक है। इसके पास भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, मैटर होगा। इस तरह से बहुत सारे सब्सटेंस जो मैटर में कंसिडर किए जाते हैं, जिसके पास क्या होगा, वो मास होगा, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है।
और जिसका प्रेजेंस हम कोई नहीं जिसका प्रेजेंस हम क्या कर सकते हैं, किसी 5 सेंसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, इन फैक्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। जितने भी चीज़ इस यूनिवर्स में है बने हुए, सब के सब किससे मिलके बने हुए हैं, वो मैटर से बने हुए हैं। ठीक है, मेड ऑफ मैटर, मैटर का ही वो आपका बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए नोट में देखिए तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे आपके पास लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, लव हो गया, काइंडनेस हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, आइडियाज, टेस्ट एंड स्मेल, etc आर नॉट मैटर फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये क्या हुआ, लाइट। देखिए लाइट, ठीक है, लाइट के पास तो मास नहीं होता है, ना ही लाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। साउंड के पास भी मास नहीं होता, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। मतलब इसमें से जितना भी चीज़ है, चाहे फ्रेंडशिप हुआ, लव हुआ, आइडियाज हुआ, इस सब के पास कभी सुने हैं कि मास होता है? ठीक है, कभी मास नहीं होता है, ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका मैटर नहीं होगा। ठीक है, मैटर नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे है, पहले तो फर्स्ट नोट तो क्लियर हो गया। सेकंड पहले देख लीजिए, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो आपका किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। और तीसरा कि पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है, पार्टिकल्स या तो एटम्स आपका हो सकता है, या तो आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, या तो आप क्या बोल सकते हैं, आयंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक स्मेल का बात आता है। जैसे अगर आप स्मेल बात करेंगे, देखिए किसी भी सब्सटेंस का स्मेल या ऑर्डर, ठीक है, वो आप मैटर में कंसीडर कर सकते हैं। स्मेल या ऑर्डर किसी सब्सटेंस का स्मेल या ऑर्डर, ठीक है, या परफ्यूम का भी स्मेल, वो आपका क्या हो जाएगा, वो मैटर हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्मेल या ऑर्डर जो होगा किसी सब्सटेंस का होगा। ठीक है, किसी सब्सटेंस का होगा, तो उसको हम लोग क्या चीज़ कंसिडर करेंगे, एक मैटर में कंसिडर करेंगे। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का स्मेल या ऑर्डर क्या बताता है, वो आपका मैटर बताता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मेल या ऑर्डर होगा तो वो क्या होगा आपका, किसी गैसेस सब्सटेंस का होगा। तो गैसेस सब्सटेंस में ऑब्वियसली वहाँ पे एयर तो कुछ ना कुछ होंगे ही, और एयर के पास क्या होता है, आपके पास मास कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका मैटर में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पार्टिकल्स में जो आपका क्या क्या है, यहाँ पे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है। ठीक है, पार्टिकल्स में आपका यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए एक ये स्मेल आ गया, एक ये भी स्मेल है। तो ये सेंस ऑफ स्मेल अगर बात करेंगे तो वो वहाँ पे आपका मैटर नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आप सब्सटेंस का या किसी सब्सटेंस का अगर आप बात करेंगे, किसी सब्सटेंस का स्मेल का बात करेंगे या ऑर्डर का बात करेंगे, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, वो मैटर हो जाएगा। बट अगर सेंस का बात करेंगे तो वहाँ पे उस केस में क्या हो जाएगा, आपका स्मेल मैटर नहीं होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ठीक है, तो ये देखिए एटम्स तो आप समझते हैं। ठीक है, एटम्स कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप किसी एलिमेंट का बात करिएगा, ठीक है, एलिमेंट का बात करेगा तो जैसे मान के चले, अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है O2 लिखा हुआ है, तो हम इसमें बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे अगर आप बात करते हैं S8, ये सल्फ़र का हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एटम्स ऑफ सल्फ़र, एटम्स ऑफ सल्फ़र कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एटम्स आपका क्या होता है, बहुत, ये एटम्स क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आपका। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक एटम्स के मिलने से आपका मॉलिक्यूल्स बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 मिला, तो वो आपका बन जाएगा O2, क्या बन जाएगा, देखिए O2 आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है। सल्फ़र S8, ये भी आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन सल्फ़र का जो 8 एटम है, ठीक है, सल्फ़र का 8 एटम मिल करके क्या बनाया है, आपका एसिड बनाया है। ऑक्सीजन का 2 एटम मिलकर क्या बनाया, आपका O2 बनाया है। उसी तरह आपका फॉस्फोरस का भी आता है। ठीक है, अगर आप बात करिएगा फॉस्फोरस का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, एटम्स ऑफ फॉस्फोरस कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और ये P4 आपका क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल हो जाएगा।
तो बहुत सारे एटम्स के मिलने से क्या बनते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा। और एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट में हम लोग के पास क्या आयंस है। तो आयंस मेनली क्या होता है आपका, देखिए आयंस का फॉर्मेशन कब होता है, जब कोई भी एलिमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करेगा या तो या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तभी जाके आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आयंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। ये आपका हो गया नेगेटिव आयंस, सबको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सिस्टमेटिकली आप लोग लिखते चले जाइएगा। आयंस आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयन, एक होते हैं आपके नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट होता है तभी बनेगा। और नेगेटिव आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, नेगेटिव आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, एक्सेप्ट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपका, लॉस्ट होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो आयंस क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक अलग नाम से बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केटायन बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, केटायन बोलेंगे। और नेगेटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एनायन बोलते हैं। चलिए ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम अभी बताएं मैटर के बारे में। फिर आपका नोट्स कुछ था, फिर पार्टिकल्स था कि पार्टिकल क्या क्या होता है, फिर एटम्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फिर बहुत सारे एटम के मिलने से आपका मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और फिर आयंस का फॉर्मेशन कब होता है, जब कोई भी एलिमेंट क्या होगा आपका, ठीक है, कोई भी एलिमेंट क्या होगा आपका, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या तो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके आपका बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो उस केस में प्लस आयन बनेगा। और जब इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव आयन बनेगा। पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इतना लिखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या भी बोलता, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए मैटर को क्लासिफाइड जो किया गया है, देखिए मैटर को जो क्लासिफाइड किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैटर कैन बी क्लासिफाइड matter can be classified in two ways. पहला आपका हो जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, देखिए पहला देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें लिखना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, on the basis of physical properties of matter, on the basis of physical property of matter, it is
classified in थ्री ग्रुप्स। कौन कौन सा आपका हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा सॉलिड्स, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? लिक्विड्स। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? गैसेस, ठीक है। अब देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग? मैटर को तीन ग्रुप में डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड्स हो जाएगा, दूसरा आपका लिक्विड्स, तीसरा आपका क्या होगा? गैसेस होगा। देखिए जहाँ भी सॉलिड्स होगा उसको हम क्या करेंगे? छोटा एस से डिनोट करेंगे, लिक्विड्स को छोटा एल से डिनोट करेंगे, और गैसेस को हम लोग छोटा जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। बात यहाँ तक चलिए। और वैसे गैसेस का सिंबल भी होता है, वो एरो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर की ओर दे सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो सॉलिड्स में क्या क्या हो जाएगा? सॉलिड्स का जब अगर आप बात करेंगे तो सॉलिड्स में क्या हो जाएगा? जैसे वुड हो जाएगा, वुड हो जाएगा सॉलिड। जैसे आपके पास रबर हो जाएगा, जैसे आपके पास क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा, जैसे पेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास मोबाइल हो जाएगा। ये सब क्या आपके पास? सॉलिड्स है। सॉलिड्स कहने का मतलब क्या हुआ? जिसको हम लोग आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या कंप्रेस कर भी सकते हैं तो क्या होगा? वो आपका वो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब सॉलिड्स में क्या होता है कि इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है, ठीक है, वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड्स में क्या होगा? थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगा। और गैसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। इसीलिए गैसेस में क्या होगा? आपको गैसेस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को थोड़ा कम, और सॉलिड्स को आप नहीं के बराबर कर सकते हैं। या कुछ सॉलिड्स होता है, जैसे अगर आप रबर है, ठीक है, तो रबर पे आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा करके इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जब जैसे अगर आप फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो फिर रबर अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये सब आपका हुआ सॉलिड्स। लिक्विड्स में देखिए आप पहला तो यूज कर सकते हैं वाटर, ठीक है। फिर आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, पेट्रोल यूज कर सकते हैं। ऑयल हुआ ये आपका खाने वाला हुआ, ठीक है, ये फूड के लिए। और फिर जैसे पेट्रोलियम हुआ, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? एक लिक्विड्स में आएगा। गैसेस में आप बहुत सारे गैस का बात कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं एयर का बात करते हैं, एयर में तो बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं। जैसे आप अमोनिया का बात करते हैं, अमोनिया आप लोगों को फार्मूला पता होगा इसका, NH3। जैसे आप सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का बात कर सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड। देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसे इसको लिखिएगा? सल्फ़र का क्या होता है आपका S, ठीक है, और डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दो है, डाई लग गया तो मतलब दो होगा, SO2 हो गया। वही अगर आपको कह दिया जाएगा कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, देखिए सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का बात करेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? SO3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप कार्बन मोनोऑक्साइड का बात कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए मोनो का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखिएगा। देखिए केमिस्ट्री में आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ भी ये वर्ड मोनो आएगा, ये डाई आएगा, ये ट्राई आएगा, ठीक है, ये टेट्रा आएगा। तो ये सब का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, मतलब एक। डाई का मतलब क्या होता है? 2। ट्राई का मतलब 3, और टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। तो इस तरह करके ये चलेगा। उसी तरह पेंटा के लिए 5, हेक्सा के लिए 6। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका? C, और ये O हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कई बार बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें गलती क्या करते हैं कि एक देखिए इस तरह का सिंबल हम लोग के पास है CO, और एक हम लोग के पास है CO, ठीक है, ये भी है। तो ये आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट आप लोग को पता होगा, इसका नाम क्या है आपका? कोबाल्ट, ठीक है। जब कार्बन बड़ा हो, पहला लेटर बड़ा हो और दूसरा अगर छोटा होगा, तो उस केस में ये आपका एलिमेंट
आएगा कोबाल्ट। और दोनों का अगर साइज देख लीजिए, दोनों का साइज क्या है यहाँ पे सेम है। जब दोनों का साइज सेम है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक ये कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड हो जाएगा। ये काफ़ी पॉइजनस कंपाउंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बहुत जहरीला गैस होता है। ये क्या होता है, पॉइजन कंपाउंड पॉइजनस कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये CO क्या हो जाएगा आपका, एक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड क्या निकलता, क्या हो जाएगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गैसेस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। सेकंड आते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पे। सबको आप लोग सिस्टमेटिकली नोट करते जाएगा, जितना भी चीज़ बताते आ रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा प्रॉपर नोट बन जाएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन देखिए, तो यहाँ भी लिखना पड़ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी आपका हो जाएगा, यहाँ भी 3 ग्रुप्स हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा होगा आपका, एलिमेंट्स होगा, कंपाउंड्स होगा, एंड आपका कौन सा हो जाएगा, मिक्सचर होगा। देखिए एलिमेंट्स, हो गया, कंपाउंड्स हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। देखिए एलिमेंट्स में आप बता सकते हैं हाइड्रोजन। देखिए ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए ये आपके पास हो जाएगा कार्बन। C4 क्या होता है आपका, कार्बन। O4 क्या होता है आपका, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब आपका हो गया ETC। फिर आपका आता है कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स में जब बात करेंगे तो कंपाउंड में अभी हम जस्ट बताए थे, वैसे वाटर का देख लीजिए। वाटर क्या होता है आपका, H2O, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या हो जाएगा आपका, CO2। फिर से आप अगर बात करिएगा क्या चीज़ का, जैसे मीथेन का बात करेंगे, मीथेन का तो क्या हो जाएगा आपका CH4। तो ये सब आपके पास क्या है, कंपाउंड है। और ETC कर सकते हैं, और भी बहुत सारा कंपाउंड हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इस मिक्सचर में भी आप यूज़ कर सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन। फिर आप यूज़ कर सकते हैं शुगर सॉल्यूशन। फिर आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल भी क्या आपका एक मिक्सचर है। पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। पेंट भी आपका मिक्सचर्स ही हैं। फिर आप यूज़ कर सकते हैं स्मोक। ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या है, मिक्सचर्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।